देखिए भाई साहब, लोग आज की डेट में गरीबों का भी मजाक उड़ाते हैं। गरीब अगर कोई आशियाना बनाने का काम करे, कोई झोपड़ी बनाने का काम करे, तो उसका भी लोग मजाक करने लगते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। गरीब आदमी अपने बाप का, दादा का, भाई का, बहन का, बुआ का, फूफी का, मामा का, नानी का, नाना का, न जाने किन किन की प्रॉपर्टी बेच करके, किन किन से पैसे ले करके अपनी झोपड़ी खड़ी करने का काम करते हैं, उसका भी मजाक लोग करने लग जाते हैं। अब ये देखिए कि अंदर झोपड़ी के अंदर साइकिल जो उठा करके लाए उसमें टायर ट्यूब नहीं है, अगले पिछले टायर नहीं है, मजबूरी में चलाना पड़ता है भाई साहब, क्योंकि सड़कों पर तो लोग साइकिल चलाने नहीं देते। और चलाए भी कैसे, साइकिल खरीदने की औकात ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। अब लटकने के लिए ये देख लीजिए, लटकने के लिए भी कुछ ना कुछ मशीन इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ता है। एक्सरसाइज करने के लिए भाई साहब शरीर तो ठीक करना ही पड़ेगा ना, गरीब है तो क्या करें। अंदर कितनी भी मजबूरी में ये सामान इकट्ठा करना पड़ा हो, लोग इसे सपा कहते हैं। गरीब आदमी की झोपड़ी का मजाक उड़ा रहे हैं। झूमर क्या अमीर ही लगवा सकते हैं भाई साहब। अब गरीब आदमी ने झूमर लगवा लिया तो उसका भी मजाक करने लगे, ये अच्छी बात नहीं है। सपा कहते हैं इसके लोग के 7 स्टार होटल में ही ये लगते हैं। और बाथ टब, ये टब आप देख करके मजाक उड़ाने लगे हैं। भाई साहब ठीक बात नहीं है, गरीब आदमी का मजाक उड़ाना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कितनी मेहनत से एक एक पाई जोड़ करके ये झोपड़ी खड़ा करने का काम किया, अब ये टब पर भी मजाक उड़ा रहे हैं। अब भाई साहब ये टब तो कहीं से उठा करके लाए हैं। लोग कह रहे हैं कि 7 स्टार होटल में ऐसे टब होते हैं, कहीं कहीं लाख के टब होते हैं। भाई साहब ये देखिए टूटा फूटा टब है, कहीं से कबाड़ी के यहाँ से ला करके हमने अपनी झोपड़ी में लगा लिया तो लोग मजाक करने लगे और कहने लगे ये लाखों का टब है। भाई साहब ये टब हमें ही पता है कितनी मजबूरी में हमने लगाने का काम किया, क्योंकि अच्छा खासा टब तो हम खरीद नहीं सकते थे, इसलिए टूटा फूटा जगह जगह इस तरीके का टब खरीदना पड़ा। अब लोग हमारी जो फ्रेश होने की जगह है उसका मजाक करने लगते हैं। अब हम बाहर भी कटिंग करवाने नहीं जा सकते, इसलिए घर में ही कटिंग करवानी पड़ती है भाई साहब। अब घर में कटिंग करवाने लगे तो उसका भी लोग मजाक करने लग गए हैं। अब इतना मजाक भी ठीक नहीं होता। अब बाथरूम भाई साहब, अब किसी के खेतों में कैसे जाएं? अब मोदी जी ने बंद कर दिया कि आप खुले में जा नहीं सकते, इसलिए खुले में नहीं जा सकते तो घर में ही कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हमको करवाना ही पड़ेगा। इसलिए गरीब आदमी ने घर में जुगाड़ करवा लिया, अब लोग उसका मजाक कहने लगे। अब जो ये आप देख रहे हैं कि भाई इन्होंने तो अपना फ्रेश होने का भी वो लाखों का लगवा दिया। अरे भाई साहब गरीब आदमी को पता है कितनी मजबूरी में लगवाना पड़ा। और ये देखिए गर्म करने के लिए दरवाजे बंद कर लो और ऐसी ऐसी लकड़ी इधर उधर से बीन करके लकड़ी इकट्ठा करके यहाँ पर हमने वो करवाने का काम किया ताकि थोड़े शरीर को गर्मी दे दें। अब गर्मी तो देनी पड़ती है भाई साहब, सारा दिन काम करना पड़ता है, इसलिए गर्मी देनी पड़ती है। अब लोग हमारा ही मजाक उड़ाने लग जाते हैं। गरीब आदमी का मजाक तो ठीक नहीं होता। अब चाहे सपा कहो इसे, चाहे वफा कहो, चाहे कुछ कहो, लेकिन गरीब आदमी ने बहुत मेहनत से अपना आशियाना खड़ा किया है, एक झोपड़ी खड़ी की है। अब कोई वाश बेसन का, कोई किसी का मजाक करता है। भाई साहब हमको ही पता है कितने मेहनत से और कितने एक एक पाई जोड़ करके हमने ये झोपड़ी इकट्ठा की है, और आप इसी का मजाक उड़ा रहे हैं। आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ये गरीब आदमी की झोपड़ी जिस तरीके से अंदर का आप सामान दिखा रहे हैं, उसको सार्वजनिक कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। कितनी मेहनत से, कितने खून पसीने की कमाई से हमने अपने इस आशियाना को खड़ा किया। अब देखते रहिए, आगे भी आप दिखाएंगे हमें।